नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू लिविंग अ हैप्पी लाइफ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल कि जीवन के अंदर आप हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हो, उसके जीने के तरीके, और आप ऐसा तो क्या कर सकते हो कि जीवन के अंदर आप एक हैप्पी और सक्सेस लाइफ जी सकते हो। तो जीवन के अंदर हैप्पी रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लोग हैप्पी रहने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो आपको समझना है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बट मैं तो आपको ऐसे ही गाइड करूंगा कि मेरे ऑडियंस और मेरे अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो उनको क्या, शुभचिंतक को तो हमेशा ऐसे ही बताया जाता है कि जीवन के अंदर हैप्पी रहना चाहिए और हैप्पी रह के और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज इस रोमांचक सफर से कि जीवन के अंदर हैप्पी रहने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, क्या स्ट्रेटेजी बना के जीवन में आगे हैप्पी रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ग्रेटिट्यूड एंड माइंडसेट। आपको जीवन के अंदर हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना ही चाहिए। क्यों? ग्रेटिट्यूड, आपको एक जीवन मिला है, वो भी मनुष्य का अवतार में मिला है, तो इससे ज्यादा ग्रेटफुल क्या होगा। हमेशा आप किसी से अगर मिलते हो तो आपको धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। तो धन्यवाद का भाव आप कैसे रखोगे कि अगर कोई छोटा बच्चा आपको कुछ ला के दे रहा है कि लो ये पानी का ग्लास है, तो उसको धन्यवाद कीजिए। क्यों धन्यवाद कीजिए? क्योंकि वो आपके पास सीखेगा। वो सीखेगा क्या कि देखो मेरे घर के अंदर कितने मैनर्स वाले हैं, मेरे समाज के अंदर कितने मैनर्स वाले व्यक्ति हैं। तो धन्यवाद का भाव अगर आप रखते हो तो आपके अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आएगी कि आप मार्केट के अंदर कहलाओगे कि नहीं यार, ये व्यक्ति ऐसा है कि जो हमेशा धन्यवाद करता है और धन्यवाद करके ही आगे बढ़ता है। दूसरा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना। पॉजिटिव माइंडसेट आपको ऐसे रखना होगा कि हमेशा कोई भी कार्य हो, जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रह के बोलना है, देख लेंगे, हो जाएगा। क्यों क्यों बोलना है? क्योंकि देखो तकलीफ तो जो आनी थी वो आ गई, बट उसको सॉल्व करने के आपको रास्ते बनाने होंगे। और आप रास्ते कैसे बनाओगे? रास्ते ऐसे ही बनाओगे कि पॉजिटिव माइंडसेट रखा है, पॉजिटिव दोस्त रखे हैं आपने, और पॉजिटिव दोस्त रख के आप उनको पूछ सकते हो कि यार ये छोटी सी समस्या आ गई, इसको कैसे हल करूं। तो वो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बताएंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1% समस्या है, और वो आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या थी वो भी आप भूल जाओगे। तो ऐसे पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ते हो तो आप जीवन के अंदर बहुत ही खुश रहोगे, और खुशी के साथ में आप आसपास में भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव और खुशियां स्प्रेड करोगे। सेकेंड पॉइंट, परसुइंग पैशन। आपको हमेशा समझना है कि बचपन से लेके आज तक की जर्नी के अंदर आपके अंदर पैशन तो बहुत ही छुपा हुआ था, बट आपने कभी भी अपने पैशन को आगे नहीं आने दिया। तो आपको हमेशा समझना है कि आपके अंदर जो पैशन छुपा हुआ है उसको आज आगे लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा? अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आप सिंगिंग कीजिए, दिल लगा के कीजिए, मन लगा के कीजिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप एटलीस्ट 1 घंटा तो निकाल के पेंटिंग कीजिए। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप दिल खोल के डांस कीजिए और अच्छे से अच्छे डांसर के पास डांस सीखिए, और डांस सीखने के बाद में आप अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर सकते हो। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करना होगा कि जो आपके बिजनेस को भी हार्म ना हो, आपकी फैमिली को भी हार्म ना हो, और आपके पैशन को परस्यूइंग करने के अंदर आपको भी तकलीफ ना हो। और जैसे जैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप परस्यूइंग पैशन करते जाओगे और जीवन के अंदर पैशन को फॉलो करते जाओगे, तो आपको अंतरात्मा से खुशी होगी कि यार मुझे जो पसंद था वो मैं कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और ये अच्छे लगने के साथ में आपके अंदर पॉजिटिविटी भी इतनी सारी आ जाएगी, और आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि नहीं, तू कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है और तुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक बाप बेटे का भी होता है, माँ बेटे का भी होता है, और एक हस्बैंड और वाइफ का भी होता है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो वो उनके लिए ही बढ़ रहे हो। आपको खुद के लिए क्या चाहिए? दूध, रोटी और 2 सब्जी चाहिए, बट आप जो भी कर रहे हो वो फैमिली को खुश रखने के लिए कर रहे हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फैमिली को टाइम देना है। फैमिली को टाइम देने के लिए क्या होगा कि अगर आपके पेरेंट्स कहीं दूर रहते हैं तो उनको टाइम टू टाइम आपको कॉल करना चाहिए। अगर आपकी वाइफ आपके साथ में रहती है तो शाम को आपको वॉकिंग पे जाना चाहिए, उनके साथ में बात करना चाहिए और एक क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करना चाहिए। हालांकि जीवन के अंदर थोड़े ऊंच नीच आते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि बिजनेस के अंदर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ सकता है, बट आपको उस टाइम के अंदर आपके रिलेशन पार्टनर को समझाना चाहिए कि अभी तो मुझे थोड़ा बिजनेस में टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है,
बट आने वाले टाइम के अंदर मैं तुझे टाइम ज्यादा दूंगा और इसके अंदर मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड क्या हो सकता है? रिवॉर्ड यही हो सकता है कि आप उसको कोई गोवा की ट्रिप दे सकते हो, दुबई की ट्रिप दे सकते हो, या फिर कनाडा की ट्रिप दे सकते हो। तो ऐसे कि आप जीवन के अंदर रिलेशन अगर मेंटेन करके चलते हो और टाइम टू टाइम आप उनके साथ में रहते हो, रिलेशन आपके दोस्तों के भी होंगे, तो दोस्तों को भी प्रॉपर आपको टाइम देना चाहिए और टाइम के साथ में उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे आप रिलेशन के साथ में आगे बढ़ोगे तो आपके अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि यार तू एकदम परफेक्ट इंसान है, तू रिलेशन को टाइम दे रहा है। और अंतरात्मा से जो आवाज आती है वो आपको खुशी भी देगी। तो खुशी देने के साथ साथ में आपको वो सफलता के अंदर भी बहुत ही बड़ा हाथ निभाएगी। तो जीवन के अंदर खुश रहने के लिए एक हेल्दी रिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो खुश रहो और हेल्दी रिलेशन बनाते रहो। टॉपिक नंबर 4, सेल्फ केयर एंड वेल बिगिनिंग। सेल्फ केयर आपको कैसे करनी होगी, तो हम आज आपको बताएंगे कि सेल्फ केयर कैसे करें। तो आप अगर सुबह में उठ रहे हो तो आपको टाइम के साथ में थोड़ा टाइम आपको मेडिटेशन या योगा को देना होगा। वो टाइम आपका खुद का टाइम होगा। उसके बाद में आपको वर्कआउट करने के लिए अगर जिम जाना हो वहां जा सकते हो और वर्कआउट करके वापस भी आ सकते हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो डाइट है वो डाइट प्रॉपर होना चाहिए। सेल्फ केयर के अंदर डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो इंसान टाइम टू टाइम खाना खा लेता है और पानी पी लेता है तो जीवन में उसको कभी भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इंसान टाइम टू टाइम खाना नहीं खाता तो वो हमेशा परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? क्योंकि खाना टाइम टू टाइम नहीं खाया तो टाइम टू टाइम नहीं पचेगा और नहीं पचेगा तो बीमारी का घर हो जाएगा। तो आपको सेल्फ केयर करनी ही होगी और जैसे आप सेल्फ केयर करोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्फ केयर आपको कितना इंपॉर्टेंट रखती है। और सेल्फ केयर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अगर अपनी केयर कर सकता हूँ तो मैं दूसरे के भी केयर कर सकता हूँ और दूसरों को भी खुश रख सकता हूँ। तो ऐसे ही आपका ये जो है वो सेल्फ केयर के साथ में जीवन और वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छा होने के साथ में आप आगे बढ़ते रहोगे। नंबर 5, लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। तो आपको लर्निंग हमेशा चालू ही रखनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि जीवन के अंदर जब कॉलेज अपना फिनिश हो गया उसके बाद में हम कभी भी लर्निंग नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छी बुक को दोस्त बनाना चाहिए और दूसरा कि कोई अगर मोटिवेशनल स्पीकर है उसको टाइम टू टाइम सुनना चाहिए। और तीसरा कि आपको कहीं पे सेमिनार अटेंड करने का मौका मिले और किसी भव्य सेमिनार में जाने का मौका मिले तो आप वहां पे जाइए। तो आप क्या होगा कि आप एक लेवल से अच्छे लेवल पे अपग्रेड हो जाओगे और अपग्रेड होने के साथ साथ में आपको जीवन में पता चलेगा कि आप जीवन के कौन से मुकाम पे चल रहे हो और कहाँ पे पहुंच रहे हो। और वो चीज आपको इतनी खुशी देगी कि मैं तो जीवन के अंदर यहाँ चल रहा था, आज मैं वहां गया तो मुझे पता चला मेरा लेवल क्या है और मैं जीवन में आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाता रहा। और आपको जीवन के अंदर आप अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो 10% आपकी इनकम लर्निंग में ही लगा देनी चाहिए। अगर आपने अपनी 10% इनकम लर्निंग में लगा दी, 10,000 रुपए लगा दिए और वही आपकी लर्निंग आपको एक दिन ऐसे मुकाम पे लेके जाएगी, ऐसे ग्रुप पे लेके जाएगी कि आपका सेल्फ ग्रोथ इतना अच्छा होगा, आपके साथ में अच्छी कम्युनिटी होगी और वो अच्छी कम्युनिटी आपको जीवन के अंदर खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगी। और उसके साथ में आपको गोल सेट करना होगा। तो गोल कैसे सेट करना होगा? वो गोल ऐसे सेट करना होगा कि अगर आप कहीं से लर्निंग लेके आ रहे हो तो वो लर्निंग को कहीं पे इंप्लीमेंट तो करना होगा। तो वो कहाँ करोगे? अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो लर्निंग इंप्लीमेंट करना है। अगर आप बिजनेस की लर्निंग सीख के आए हो तो आपको बिजनेस के अंदर नए गोल बनाने हैं। अगर आप बिजनेस के अलावा फैमिली कोई गोल सेट करना चाहते हो तो आपको वो टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा और आपको गेन शीट बनानी होगी कि 2023 में मैं यहाँ पे हूँ और 2025 में मैं अपने आप को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो उसके पीछे होने वाली मेहनत वो आपको अंदर से मोटिवेशन और बहुत सारी खुशी देगी और वो खुशी के साथ में आप आगे बढ़ोगे। पॉइंट नंबर 6, माइंडफुलनेस एंड इनर पीस। माइंडफुलनेस आपको कब मिलेगी? तभी मिलेगी जब आप जीवन के अंदर माइंड के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दोगे। आप माइंड के ऊपर वर्कआउट कब करोगे? वो सुबह उठ के करोगे। सुबह आप जब प्राणायाम और योगा करते हो तो वो माइंड की एक्सरसाइज है और माइंड की एक्सरसाइज के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ऑक्सीजन अपनी बॉडी के लिए जरूरी है तो वही ऑक्सीजन सुबह का आपके माइंड के लिए जरूरी है।
और अगर आप टाइम टू टाइम माइंडफुलनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, इनर पीस के लिए आप जॉयफुल अफर्मेशन पास कर रहे हो, सुबह उठ के बोल रहे हो, तू एक सफल एंटरप्रेन्योर है, तू एक सफल व्यक्ति है, तू हमेशा खुश रहता है और तू खुशी का बादशाह है, तुझे कोई नहीं रोक सकता है खुश रहने के लिए। तो ऐसी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन पास करनी होगी। तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन से क्या होगा, आप जीवन के अंदर आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ के और आपको पता लगेगा कि पॉजिटिव अफर्मेशन पास करना वो जीवन के अंदर कितना हेल्पफुल और रिलायबल होता है। अगर आप कहीं पे डिमोटिवेट हो रहे हो और अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन या फिर अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर देते हो, इनर डीप पीस के लिए आप श्वास लेते हो और उनको डीप ब्रीथिंग के साथ में छोड़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा अपग्रेड हो रहे हो। और उस अपग्रेड होने के साथ साथ में आप जीवन में आगे भी बढ़ रहे हो और खुश भी रह रहे हो। पॉइंट नंबर 7, गिविंग बैक एंड सर्विंग अदर्स। तो जैसे कि जीवन के अंदर आपके पास अगर थोड़ा फ्री टाइम है और महीने में एक दिन अगर आप फ्री होते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस समाज से जो आपने लिया है वही आपको अर्पण करना होगा। वो अर्पण आप कैसे करोगे कि जो बड़े बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं कि जीवन में जो जितना कमाते हैं उसका 10% चैरिटी करते हैं। तो आपको चैरिटी करने के लिए क्या करना होगा कि आपके आसपास के एरिया के अंदर जो भूखे व्यक्ति हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, तो उनको जाके एक दिन सर्व करना होगा कि लो मैं आपको खाना खिलाता हूँ। अगर आपके आसपास के एरिया में, मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम ना हो, बट अगर कहीं वृद्धाश्रम हो और कहीं वहां पे बूढ़े ना समझ और कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे उनके माँ बाप को छोड़ के आया है, तो वो वृद्धाश्रम में जाके आप उनकी केयर कीजिए, माँ बाप की और पेरेंट्स की। तो आप अगर उनकी केयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी हैप्पीनेस की वाइब्स घूमेगी और वो वाइब्स के साथ में आप इतने ज्यादा आगे बढ़ोगे, तो आप खुद को बोल सकते हो कि नहीं, मैं जाता हूँ, दूसरों की सेवा भी करता हूँ और दूसरों की सेवा करने के साथ साथ में मैं उनको ऐसा सर्व करता हूँ कि जीवन के अंदर मुझे इनर पीस और हैप्पीनेस मिलती है। और हैप्पीनेस क्या होता है कि खुद के लिए करके ही नहीं होता है, समर्पण की भावना होनी चाहिए कि मैंने दे के किसी को भी नहीं बताया और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है वहां से। तो ऐसे हमेशा आप कदम लेते रहोगे तो जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे। तो आज हमने देखा जिंदगी में खुश रहने के तरीके के बारे में। तो जीवन में इतने तरीके अगर आप अपना लोगे और जीवन के अंदर ये अपनाने के बाद में मैं आपको फक्र से बोल सकता हूँ कि ये वीडियो देखने वाला हर कोई व्यक्ति जीवन में खुश रहेगा, आनंद में रहेगा और जीवन में प्रगति करेगा। और अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के अंदर खुश नहीं है और वो खुद से डिमोटिवेट है, तो उसको वीडियो शेयर करके बोलिए कि ये वीडियो देख ले, तेरे जीवन के द्वार खुल जाएंगे और जीवन के अंदर तू खुश रहना सीख जाएगा। खुश रहना बिजनेस के अंदर होता है, खुश रहना फैमिली के अंदर होता है और खुश रहना समाज के अंदर होता है। ये तीनों जगह पे आप अगर खुश रहते हो और एक आप सफल व्यक्ति कहलाओगे और उस सफल व्यक्ति के साथ साथ में जीवन के अंदर आप बहुत सारे मुकाम भी हासिल करोगे और जीवन के अंदर सक्सेस भी हासिल कर लोगे।